रमा सर्वे पर स्वागत है आप सभी मित्रों का। तो चलिए पंचतंत्र की कुछ रोचक कहानियों से आपको रूबरू करवाऊं। एक राजा के शयनकक्ष में मंदस्पर्णी नाम की जूर ने डेरा डाल रखा था। रात को जब राजा सोने जाता तो वह चुपके से बाहर निकलती और राजा के खून चूसकर फिर अपने स्थान पर जा छिपती। संयोग से एक दिन अग्निमुख नाम का एक खटमल भी राजा के शयन कक्ष में आ पहुंचा। जू ने जब उसे देखा तो वहां से चले जाने को कहा। उसे अपने अधिकार क्षेत्र में किसी अन्य का दखल सहन नहीं था, लेकिन खटमल भी कम चतुर नहीं था। बोला, देखो, मेहमान से इस तरह बर्ताव नहीं किया जाता। आज रात मैं तुम्हारे मेहमान हूं। जू अंततः खटमल की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया और उसे शरण देते हुए बोली, ठीक है, तुम यहीं रात भर रुक सकते हो, लेकिन राजा को काटोगे तो नहीं? खटमल बोला, लेकिन मैं तुम्हारा मेहमान हूं, मुझे कुछ तो खाने को दोगी? और राजा ने खून से बढ़िया भोजन और क्या हो सकता है। ठीक है, जू बोली, तुम चुपचाप राजा का खून चूस लेना, उसे पीड़ा का एहसास नहीं होना चाहिए। जैसा तुम कहोगी बिल्कुल वैसा ही होगी। कहकर खटमल शयन कक्ष में राजा के आने की प्रतीक्षा करने लगा। रात ढलने पर राजा आया और बिस्तर पर पड़कर सो गया। खटमल सब कुछ भूलकर राजा को काटने दौड़ा और खून चूसने लगा। ऐसा स्वादिष्ट खून उसने पहली बार चखा था, इसलिए वह जोर जोर से काट कर खून चूसने लगा। इससे राजा के शरीर में तेज खुजली होने लगी और उसकी नींद उचट गई। उसने क्रोध में भरकर अपने सेवकों से काटने वाले जीव को ढूंढकर मारने को कहा। यह सुनकर चतुर खटमल तो पलंग के पाए के नीचे छिप गया, लेकिन चादर के कोने पर बैठी जू के सेवकों की नज़र में आ गई। उन्होंने उसे पकड़ा और मार डाला। तो मित्रों, शिक्षा ये मिलती है कि जांच परख करने के बाद ही अनजानों पर भरोसा रखना चाहिए। भरोसा एक ऐसा शब्द है मित्रों, जिसके बिना जीवन में एक कदम भी आगे बढ़ पाना मुश्किल है। लेकिन यह भी तो सच है कि धोखे जैसे शब्द भी भरोसे के साथ ही यात्रा करते हैं। जहां बिल्कुल विश्वास है वहीं अविश्वास भी होता है मित्रों। शायरों ने बड़ी बारीकी से ऐसे एहसास को लफ्ज में डाले हैं। हंसना इसलिए पड़ा क्योंकि आंसू दिखा नहीं सकते थे, क्योंकि जिसके लिए जीते हैं उसे हम दर्द दे नहीं सकते। बहुत बहुत धन्यवाद।